बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने सिंगल बेंच हाजिर है और मुकम्मल बेंच आज कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई जिसकी वजह से हाज़िर नहीं हो सका। और नाज़रीन, खबर पहली दो तीन खबरें आपको बताते हैं जिससे आगाज़ करेंगे। एक तो ये कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक काफ़ी अरसे के बाद बड़ा फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ये वाकई में एक बड़ा और अच्छा फ़ैसला है। और शहबाज शरीफ के सर पे एक तलवार लटका दी गई है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में। वो क्या है, थोड़ी उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा आइनी तरमीम के हवाले से मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था, उसमें क्या पेश रफ्त है कंटेम्प्ट में, वो भी आपको बताएंगे। और सिंध हाई कोर्ट ने आइनी तरमीम के मामले पे जो एक बड़ा हुक्म जारी किया है वो भी आपके गोशगुजार करेंगे। उसके अलावा फ़ौजी अदालतों का मुकदमा भी दोबारा से मुकर्रर हो गया है। इसके साथ कुछ छोटी मोटी और भी चीज़ें जो क्लब करके आपको आगाह करेंगे। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं पहले मुज़ाकरात कहानी से। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को उनकी लीगल टीम ने ये एडवाइस किया है कि जो 9 मई पे कमीशन बनाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो वो कमीशन तश्कील ना दिया जाए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये मामला ऑलरेडी इस पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, चालान जमा हो चुके हैं और ट्रायल चल रहा है। फ़ौजी अदालतों से तो खैर सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। जो मामला अदालतों में है उसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाना बेसूद रहेगा, क्योंकि जो कमीशन रिपोर्ट है वो अंडर द लॉ किसी भी सूरत में बतौर एविडेंस पेश नहीं हो सकती किसी भी अदालत के अंदर। इसलिए ये एक यूज़लेस एक्सरसाइज होगी। तो 9 मई के हवाले से जो भी करना है वो अदालतों के अंदर हो रहा है, वहीं पर अपना मौक़िफ़ सारे पेश करें और वहीं जाकर अपना मुकदमा लड़ें, ये कहना गालिबन वो चाह रहे हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, क्योंकि अब हुकूमत ने कमीशन बनाने से कर दिया है इनकार, एक तरह से समझ लें तहरीरी जो जवाब उनका तैयार हुआ है। और जब ये पीटीआई तक जाएगा तो क्योंकि पीटीआई ने दो ही चीज़ें मांगी थी इनिशियली कि हमें 26 नवंबर और 9 मई के कमीशन दें। अब ये कमीशन 9 मई का तो बन नहीं रहा और रह गए पीछे 26 नवंबर। उसके हवाले से अगर हुकूमत को पेश रफ्त करती है तो देखी जाएगी कि उसका क्या होता है। वैसे तो उसके भी FIR दर्ज हो चुकी हैं सारी, पीटीआई ने प्राइवेट इस्तगासा भी किया हुआ है, तो देखते हैं उधर से क्या निकलता है। लेकिन 9 मई का चैप्टर क्योंकि इन्होंने क्लोज़ किया तो मुझे तो ये मुज़ाकरात कहानी जो बज़ाहिर नज़र आ रही थी कि एक मुज़ाकरात हो रहे हैं सियासी जमातों के दरमियान, इसके ऊपर तो लगने लगा है क्रॉस। मुझे यही लग रहा है, मुझे तो सूरत हाल आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अदालत की साइड पे। अदालती वहाँ से नाज़रीन ये कि जस्टिस या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कल से अगला पूरा हफ्ता मीन्स के मंगल बुध जुमेरात जुमा, ये 4 दिन वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, मौजूद नहीं होंगे। गालिबन वो शहर से बाहर जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच 1 में होंगे। और कॉज लिस्ट सारी की सारी सर जो बेंचेस हैं उनकी फॉर्मेशन तब्दील हो गई है, जो आज थी वो नहीं रहेंगे। कल जो कंटेम्प्ट वाला केस है वो लग तो गया है लेकिन उसमें जस्टिस आयशा मलिक नहीं होंगी। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा कल जस्टिस शाहिद वहीद साहब के साथ एक अलग बेंच में होंगी। जस्टिस आयशा मलिक उसकी सरबराह होंगी, शाहिद वहीद साहब के साथ वो बेंच है उनका। और जो कंटेम्प्ट वाला केस है कि आइनी तरमीम का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया था, एडिशनल जो रजिस्ट्रार जुडिशल है उनको जो मुकदमा है तौहीन अदालत का, उसकी समाअत कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। अब देखते हैं कि क्या वजाहत आती है उनकी और क्या उनका मौक़िफ़ आता है। और क्योंकि उनको इन पर्सन हाज़िरी यकीनी बनाने का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे रखा है, अब वो बॉल अपने सर पे लेते हैं या कमेटी पे फेंकते हैं। और कमेटी 2 जजेस पर मुश्तमिल है, कमेटी के मीटिंग मिनट्स आते हैं या नहीं, और मंसूर अली शाह साहब को मीटिंग का बताया गया था या नहीं, इस हवाले से कुछ तहरीरी चीज़ें भी सामने आएंगी। तो कल का दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आदिल बज़ई के हवाले से जो उनकी बहाली थी बतौर MNA, वो सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ही बेंच था जिसमें आयशा मलिक साहिबा भी थी। और इस 3 रुकनी बेंच ने अपना रिटर्न ऑर्डर भी, तफसीली ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दायरा इख्तियार नहीं था जो उसने इस्तेमाल किया। और उन्होंने जो बड़ी बात है उसके अंदर वो ये है, डायरेक्ट उसकी जानिब भी आते हैं। आदिल बज़ई ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक जालसाजी का केस किया हुआ है कोयटा की सिविल अदालत में, और वो वहाँ पे एडमिट हुआ हुआ है, मींस कि उसके ऊपर समाअत हो रही है, ज़ेर इल्तवा है वो। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है कि ये जो आदिल बज़ई ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनका एक जाली बयान अल्फ़ी शहबाज शरीफ ने तैयार करवाया कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, और वो उन्होंने पेश किया जिस पे
इलेक्शन कमीशन में, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। और उसमें यह भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ जो पार्टी सरबराह हैं वो किसी भी सूरत में ये तयन करने में कामयाब नहीं हो सके या अदालत को नहीं बता सके, मुतमईन नहीं कर सके इस नुक्ते पर कि आदिल बज़ई नून लीग का हिस्सा थे। उन्होंने कहा बल्कि ख़ुद जो इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब था उसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आदिल बज़ई हमेशा ही अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठते थे और वो हमारी बेंच में नहीं बैठते होते, गवर्नमेंट की साइड पर नहीं बैठते थे। उन्होंने कहा दरअसल एक इतराफ़ था कि वो इनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। और उसमें यह भी लिखा कि आदिल बज़ई जब फर्स्ट टाइम असम्बली आए तो उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तस्वीर हाथ में उठाई हुई थी और वो जब वो वोट करने के लिए भी आए, रोल साइनिंग के लिए भी आए, असम्बली में वो आते थे, अपोजिशन के साथ बैठते थे और अपोजिशन के साथ ही वो बानी PTI इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी करते रहते थे, यानी कि उन्हीं के एहतजाजों में शामिल होते थे। तो कभी भी नून लीग का हिस्सा नहीं रहे, तो ना ये बात साबित होती है। अब जो जाली बयान एल्फी, जिसको आदिल बज़ई कहते हैं कि बयान एल्फी जाली था, वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उसके कार्रवाई के लिए उन्होंने अदालत से रुजू कर रखा है। उसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, सिविल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। उसके हवाले से अदालत ने यह ऑर्डर जारी किया है कोयटा की अदालत को, ट्रायल कोर्ट को, कि जल्द अज जल्द उसका फ़ैसला करे और तय करे कि क्या शहबाज शरीफ ने उनका जाली जो बयान एल्फी है वो तैयार किया या नहीं। अगर तो ये हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म को यकीनन इस पर सज़ा भी होगी और इस जालसाजी की सज़ा जब उन्हें कम से कम 2 साल होगी, 1 साल से ज़्यादा जब सज़ा हो जाए तो जो रुकन असम्बली है वो असम्बली की रुकनीत का अहल नहीं रहता, सज़ाई हफ्ता तस्वुर होता है, तो फिर वो अगले 5 साल तक गालिबन वो ओहदा नहीं रख सकेंगे। मीन्स के फौरी तौर पर वज़ारत उज़्मा से तो फारिग होंगे ही, बाद में आगे जो मर्जी फेट हो उनका वो बात की बाद में देखी जाएगी। ये इसमें जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट भी है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमती इन्फ्लुएंस में रहा और उसको एक सियासी जमात और हुकूमत का अलायकार एक तरह से कह लेंगे, उन्होंने कहा कि बना रहा और वो फेयर इंतखाबात कराने में और इस सारे अमल को जो आदिल बज़ई का रेफरेंस था इसमें एक फ़रीक के तौर पे वो नज़र आया, ना कि वो एक रेगुलेटर के तौर पे और फ़ैसला करने वाले मजाज फोरम के तौर पे उसको नहीं देखा गया, ना उसने शफाफ प्रोसीडिंग्स की। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने काफ़ी रगड़ा इस सवाल से लगाया है, वो दोनों मंसूर अली शाह साहब ने भी और आयशा मलिक साहिबा ने भी। इसके अलावा नाज़रीन, क्योंकि जैसे सुबह अदालत को बताया गया था तहरीरी तौर पर कि कमेटी ने फैसला किया कि आइनी तरमीम का मुकदमा 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा, उस हवाले से अपडेट ये है कि उसकी बाकायदा कॉज लिस्ट भी जब जारी कर दी गई है और आइनी तरमीम के हवाले से जो बेंच है वो 8 रुकनी होगा, यानी कि तमाम नामजद 8 अरकान उसका हिस्सा होंगे। जस्टिस आयशा मलिक भी आइनी तरमीम का मुकदमा सुनेंगी और आइनी बेंच का वो हिस्सा होंगी। नॉर्मली 7 रुकनी आइनी बेंच बैठता है जो मुकदमात को सुनता है, लेकिन नामजद जो जजेज़ है वो 8 हैं, क्योंकि फ़ौजी अदालतों के केस में जस्टिस आयशा मलिक वो केस नहीं सुन सकती कि उन्हीं के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आगे अपील आई हुई है। लेकिन क्योंकि आइनी तरमीम का मुकदमा नया है और अलग है, तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक को उस बेंच का हिस्सा बनाया गया है कमेटी की जानिब से। और अब देखना ये है कि 27 को जो समाअत होती है उसमें नोटिस जारी होते हैं या नहीं, दरख्वास्त को काबिल समाअत तस्वुर किया जाता है या नहीं। एक बड़ा आम सवाल अदालत ने ख्वाजा हारिस से पूछा था गुज़िश्ता समाअत पर कि हम नई तरमीम के बाद जो आइनी बेंच बना है, क्या ये माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं, माजी की अदालतों के जो फैसले आए हैं बेंचेस के, उनको मानने का पाबंद है या हम अपने अलग से जो जूरिस्प्रूडेंस है वो बना सकते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा था कि जो बेंचेस पहले फ़ैसला कर चुके हैं, मेरी नज़र में आप उनके जो असूल वो वज़ा कर चुके हैं कानून का, आप उसके पाबंद होंगे। अनलेस आपसे कोई छोटा बेंच है तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं, लार्जर बेंचेस के आप पाबंद होंगे। तो नाज़रीन, 21वीं तरमीम केस में फ़ौजी अदालतें जो 2 साल के लिए बनी थी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि आइनी तरमीम अगर आइन के बेसिक स्ट्रक्चर से यानी बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ होगी, जैसे आइन का एक बुनियादी जुज़्व अदलिया की आज़ादी अगर उसके ख़िलाफ़ होगी तो उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल रिव्यू उसका कर सकता है, उसका जायज़ा ले सकता है। ये वही फ़ैसला है जिसको ख्वाजा हारिस फ़ौजी अदालतों के केस में अपने दिफा में पेश कर रहे हैं। तो मीठा मीठा हम कड़वा कड़वा थू थू तो ज़ाहिर कर नहीं सकेंगे, तो कभी इम्कान है कि ये दरख्वास्तें एडमिट हो जाएंगी और आगे इनके ऊपर फिर प्रोसीडिंग चलेगी, दोनों साइडों के दलाइल होंगे। एतराज़ात इनके ऊपर पहले नहीं लगे कि एतराज़ात वाला मरला है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि आयशा मलिक साहिबा भी उस बेंच में बैठेंगी और उस बेंच में फिर जो डिवीज़न है वो देखने वाली होगी। इधर से सवाल आएंगे, इधर से जवाब आएंगे, जैसे अभी भी फ़ौजी अदालतों के केस में सवालात आते हैं और मीरुद्दीन खान साहब उस पर कमर डाल के उसका कवर देने की कोशिश करते हैं, कभी मोहम्मद अली मदर साहब, कभी खान साहब, लेकिन वो बग़ैर अभी तक कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं।
आइनी तरमीम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब हैं जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, उनकी जानिब से आज शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो दरख्वास्त है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, उसके ऊपर समाअत हुई और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये बात कही कि किसी भी अदालत से, बेंच से उसका जो ओरिजिनल दायरा इख्तियार है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसका कर्टेल नहीं किया जा सकता, यानी कि वो इख्तियार महदूद नहीं किया जा सकता अदालतों का, इवन कि आइनी तरमीम के ज़रिए भी। लिहाजा उन्होंने कहा कि लाजमी नहीं कि आइनी बेंच ही जो आइनी और कानूनी नौइयत के मुकदमात है वो सुने, तमाम बेंचेस को ये इख्तियारात हासिल है और उनके इख्तियारात को महदूद नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है आइनी तरमीम के मामले पर और समाअत को मुलतवी कर दिया है। जवाब मांग लिया तहरीरी तौर पर वफाकी हुकूमत से कि वो आकर बताए कि आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम क्यों आइन के मुतसादिम नहीं है। इस हवाले से अब हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी मामला टेकअप कर चुकी है, कर देगी, तो कभी इम्कान है कि जो सिंध हाई कोर्ट का मामला है वो रुक जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ से कोई फ़ैसला आना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि इतने कम वक्त में आइनी तरमीम के ऊपर सिंध हाई कोर्ट कोई अपना ठोस अपनी राय दे दे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आपको पता है गले का इशू है, इसलिए थोड़ा पानी पीना पड़ा। साथ ही साथ नाज़रीन जो फ़ौजी अदालतों का केस है वो 21 और 22 के लिए तो एडजर्न हुआ ही था, 2 दिन के लिए से। कल हमने आपको बताया था कि वो केस एडजर्न हो गया शायद बिलाल हसन साहब की अदम मौजूदगी की बाइस, लेकिन अब वो पूरा हफ्ता वो केस नहीं होगा। वो अब 27 तारीख सोमवार से उसकी समाअत शुरू होगी। उस सोमवार को ये मुकर्रर किया गया है। 28 से वो समाअत करेगा आइनी बेंच आइनी तरमीम के केस की, 27 को इसकी हेयरिंग होगी और फिर आगे देखेंगे कि आइनी तरमीम का केस अलग से चलेगा या फ़ौजी अदालतों का केस अलग चलेगा। उस हफ्ते में ये कौन से केसेस चलेंगे, कहीं ऐसा भी ना हो कि आइनी तरमीम का जो केस है वो फ़ौजी अदालतों वाला 27 को सुने, 28 पे ले जाएं और वो केस आगे आके ये एडजर्न कर दें या उसको कह दें कि जी इसको हम बाद में सुनेंगे, जैसे बाकी केस मुलतवी करते रहे हैं बगैर कार्रवाई के। मुमकिन आइनी तरमीम के केस के साथ भी यही हाल हो, लेकिन ये उस वक्त ही पता चलेगा। और फ़ौजी अदालतों का केस 27 जनवरी से मुकर्रर कर दिया गया है। इसमें ख्वाजा हारिस के जो दलाइल हैं वो जारी रहेंगे और वो ऑलमोस्ट कंक्लूजन की स्टेज पे हैं, वो अपने दलाइल को मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद जो दूसरे फ़रीक़ैन हैं शोधा फोरम है और बाकी हैं वो अपने आर्गूमेंट्स देंगे। सूबाई हुकूमतें जो 2 हैं वो अपने आर्गूमेंट्स देंगी, वफाकी हुकूमत के आर्गूमेंट्स होंगे। वो एक दिन में सारा कंक्लूड हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम वो लोग नहीं लेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे जो मुल्ज़िमान थे जिनको सज़ाएँ सुनाई हैं उनके वकला की बारी आएगी, वो अपने अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, वो अपने दलाइल देंगे और फिर देखते हैं कि वो मुकदमा कब जाके ख़त्म होता है। मुझे तो वो भी अगले महीने जाता नज़र आ रहा है कि फरवरी में कहीं जाके उसका कंक्लूजन होनी है, जो जनवरी के अवाइल में ही कंक्लूड होना चाह रहे थे। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जो इंटरनल रिफ्ट है सुप्रीम कोर्ट में वो फड्डा बढ़ता ही जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। अब उसकी अगली एपिसोड क्या होगी उससे कल आपको आगाह करेंगे कि कल सुबह क्या होता है। नाज़रीन, कल सुबह पहला व्लॉग में आपको कंटेम्प्ट वाले मामले से आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।